ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस फ्लोर, जो कि क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, मैटर इन अवर सराउंडिंग के बारे में। ठीक है, तो आज कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस मैटर अराउंड अस फ्लोर। तो इस चैप्टर में कुछ सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को हम लोग पहले देख ले रहे हैं। ठीक है, उनके नाम लिख दे रहे हैं ताकि हम लोग एक ब्रीफ देख लें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो तुरंत बोल देगा। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस, सबको आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू? ठीक है, कोई इशू किसी को नहीं ना? नो सर। हाँ ठीक है। हम्म, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे प्योरिटी के ऊपर। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो मैटर क्या प्योर है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें प्योर सबस्टेंस की, प्योर सबस्टेंस होते क्या है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस देखना है हम लोगों को कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड क्या चीज होता है। ठीक है, कंपाउंड देखेंगे। इसी कंपाउंड में मैंने एक बात और डिस्कस करी थी कि इसी के साथ हम लोग इसी कंपैरिजन मिक्सचर भी देख लेंगे कि मिक्सचर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, मिक्सचर के बाद हम लोग एलिमेंट देख लेंगे कि एलिमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर इसी एलिमेंट में हम लोग दो सब टॉपिक होगा हमारे पास, मेटल एंड नॉन मेटल। एक मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल देख लेंगे। फिर इसी में एक सब टॉपिक और आएगा मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड को हम लोग सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ मिक्सचर में हमारे पास दो मिक्सचर आ जाएंगे, कौन कौन से? होमोजेनस मिक्सचर आ जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा आ जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये हो गई, ये बातें समझ में आ गई, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे फिर हम लोगों को पढ़ना होगा कि फिजिकल चेंजेस ऑफ मिक्सचर और केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें हम लोग देख लेंगे एक बार फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, ठीक है। यस यस सर। हाँ, एक बार मैं इसका ब्रीफ दे दे रहा हूँ चैप्टर का ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो आगे चल के। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ लेंगे कि सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन में ही उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास एलॉय आता है। एलॉय तो आप लोगों को पता ही है, पता होगा, नहीं पता होगा तब भी बता देंगे। ठीक है, फिर इसमें सॉल्यूशन में अगर कोई टॉपिक निकलेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, वो किस तरीके का सॉल्यूशन है, इस बात को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मास वॉल्यूम वगैरह से। फिर हम लोग देख लेंगे इसके आगे सस्पेंशन। क्या? सस्पेंशन भी एक तरीके का सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन, और एक और होता है कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। इन तीनों में डिफरेंशिएशन अक्सर पूछा जाता है कि इन तीनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफरेंस भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और फिर इसी कोलाइडल सॉल्यूशन में एक चीज और देखी जाती है, टिंडल इफेक्ट। क्या चीज? टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, इतने कुछ सब टॉपिक हैं, वो सब देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई लिखना चाहो, वरना शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, प्योर सबस्टेंस से। ठीक है, इसमें इवापोरेशन, इवापोरेशन तो वैसे हम लोगों ने पढ़ा दिया है ना फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इवापोरेशन हो चुका हमारे पास, सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, सेपरेशन के कितने कितने तरीके, ये सब। ठीक है, इतनी बातें हैं। ठीक है, जो कि मेन मेन पॉइंट है। समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक है, किसी को लिखना है लिख लो, वरना रफ करके चालू करें, शुरू करें। ठीक है, यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। किसी को कोई इशू नहीं ना? रफ कर दूं इसे? यस सर। यस। रफ कर, हाँ रफ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद एक बार हम लोग चैप्टर भी कर लेंगे कि क्या चैप्टर में है चलता है, एनसीईआरटी के चैप्टर में। ठीक है,
हाँ, तो प्योर सब्सटेंस बताइए क्या होता है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस से आप लोगों को क्या समझ में आता है? ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में हो। एक ही एलिमेंट हो, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस देखिए प्योर, हाँ एक से हाँ ज्यादा ठीक एलिमेंट्स ठीक, हो सकते हैं बट फिक्स प्रोपोर्शन हो उनका। नहीं वो कंपाउंड हो जाएगा। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर फिक्स प्रपोर्शन होगा तो वो कंपाउंड होगा, अगर फिक्स प्रपोर्शन नहीं होगा तो मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन हम लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, तो यहाँ पे किसी चीज का रेशियो नहीं आएगा, वो कितनी भी क्वांटिटी में हो सकती है लेकिन प्योर होनी चाहिए, सिर्फ एक काइंड की बनी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई आपको? आप किसने बोला बोला था ये बात? वन काइंड माहिनूर। ऑफ, हाँ, एंटिटी, ठीक है। प्योर सब्सटेंस वो चीज होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बनी होगी, एक तरीके के एटम से बनी होगी, ठीक है। पहली बात, तो प्योर सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकता है, या क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कंपाउंड, ठीक है। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये कि दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म या सिंपलर एंटिटीज, ठीक है। दे कैन नॉट बी, लिखते जाना साथ साथ आप लोग, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज, ठीक है। बाय केमिकल मेथड, ये मतलब कोई केमिकल डाल के नहीं तोड़ा जा सकता, और ना कि कोई फिजिकल मेथड से उसे तोड़ा जा सके, ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल बताइए, कुछ एग्जांपल्स इसके प्योर सब्सटेंस के। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, डायमंड हो गया, वाटर। डायमंड, हाँ क्या 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 बोली बताइए? वाटर। वाटर हो गया, ठीक है। कार्बन सैंड। डाइऑक्साइड हो गए, शुगर। ठीक है। हाँ वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखिए कि जो प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर ऑफ द सब्सटेंस आर कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर कॉन्स्ट, आर कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, आर कांस्टेंट। यस सर। फिर क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो होगा प्योर सब्सटेंस में, वो क्या करेगा, एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। व्हाट डू मीन बाय प्रेडिक्टेबल? जो हम प्रेडिक्ट कर सके, जो हम गेस कर सकते, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात, नहीं आई? पहली बात क्या कि जो यस सर। सबस्टेंस दैट, वो सबस्टेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज सेड टू बी, और इज अनदर सेड टू बी एलिमेंट। वो चीज जो कि सिर्फ व सिर्फ एक तरीके की चीजों से बनी होगी, एलिमेंट हो गया या फिर कंपाउंड हो गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग प्योर सबस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और सिंस इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, मतलब इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब उसको और सिंपलर फॉर्म में ना तोड़ा जा सके बाय केमिकल मेथड, ना कोई केमिकल डाल के, ना कोई फिजिकल मेथड से, ठीक है, ठीक है। सर सर हाँ, ना बोलो बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड में तो सर कार्बन और ऑक्सीजन सर दो अलग अलग एलिमेंट हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो आपने क्या सर बोला, यहाँ पे क्या बोला हम लोगों ने, कंपाउंड है, यस सर। कंपाउंड भी तो प्योर सब्सटेंस है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो है, रेशियो है फिक्स, यस सर। फिक्स रेशियो में है। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर तो कुछ और होता जिसका फिक्स रेशियो नहीं होता, अगर वो मिक्सचर होता, जो फिक्स रेशियो नहीं होता, वो क्या हो जाता, यहाँ पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, अब यहाँ पे दो कर सकते हैं, ऐसे चार कर सकते हैं, तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अगर रेशियो सेम है तो वो कंपाउंड होगा, और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो आगे, हो गई इतनी बात समझ में आ गई सबको, प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया,
सर कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं केमिकली, क्या कर सकते हैं? ब्रेक। चलिए हाँ हाँ, इस बात को आगे चल के भी क्लियर करते हैं। चलिए आगे, कंप्यूटर इसमें कंपाउंड में, ठीक है। ठीक है, चले आगे। यस सर। फिदा समझ में समझ में आ गया आपको? यस सर। सर चलिए आगे, कंपाउंड रफर। हाँ बोलिए। सर एक बार बता दीजिए, मैं लेट ज्वाइन हुआ था ना। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि सिर्फ व सिर्फ एक तरीके की एंटिटी या एक तरीके की चीजों से मिलकर बने हो, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहते हैं। मतलब अगर किसी प्योर सब्सटेंस का, सपोज डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन है, डायमंड का, तो वो 1000 केल्विन ही रहेगा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट है, एक है, तो वो वैल्यू सेम ही रहेगी, ये नहीं कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, चलो आप कंपाउंड पे चले आगे, कंपाउंड पे। यस सर। यस सर। कंपाउंड से क्या समझ में आता है बताइए? सर दो यौगिक यानी हाँ, यौगिक कहते हैं सर, जब दो क्या सब्सटेंस कहते को हैं? जब दो सब्सटेंस को एक जगह मिलाते हैं, हाँ, रिएक्शन कराते हैं, तो कंपाउंड बन जाता कंपाउंड। तो कंपाउंड और सबस्टेंस, कंपाउंड वो सबस्टेंस होता है जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट मिलाए जाएं कि इन अ फिक्स रेशियो ऑफ इट एटम। लिख लो, कंपाउंड are the substances consisting of two or more than two more than two more than two two more than two types of element in a fixed ratio तो उसे क्या बोलेंगे? ऑफ इट्स एटम। तो उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे चीजें जो कि अपने उसका कॉम्बिनेशन, उसके कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या रहे, हमेशा फिक्स रहे, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आप लोगों को कंपाउंड पढ़ाने के लिए एक टेबल बना दे रहा हूं, आसानी हो जाएगी। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंशिएशन करते हुए हम लोग चल देंगे। किसी किसी को भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना, ये नहीं कि चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड वो सबस्टेंस होते हैं, कंपाउंड आर सब्सटेंस which can be formed by chemically, substance which are formed by chemically, ठीक है, combining two और more element। कैसे कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली कंबाइन होंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहीं पे हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे। तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर आर substances that are formed by, कितनी इंग्लिश समझ में आ रही है ना सबको? यस सर। फिजिकल मिक्सिंग टू और मोर substance,
समझ में आ गई बात? ये कंपाउंड कैसे मिक्स हो रहे हैं? केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, और मिक्सचर कैसे कंबाइन कर रहे हैं? फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, गुफरान समझ में आ रहा है? गुफरान है नहीं है क्लास में? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अलिफिया समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आर सबस्टेंस दैट आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। और हमारे पास मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर सबस्टेंस दैट आर फॉर्म बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? और यहीं पे अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें तो कंपाउंड जो है, कंपाउंड फॉल अंडर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरी बात है कि मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज, या फिर फॉल लिख सकते हैं, कैटेगराइज अंडर इम्प्योर मिक्स सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आ गई दोनों बात कि कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, ठीक यस है। यस सर। सर। हाँ, किसी को डाउट अभी तक? नहीं है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट ये है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, और केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, और वे यहां पे अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में क्या हो रहा है? मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल मतलब, व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल मतलब? वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब क्या होता है भैया? सर जिसकी सर जिसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू ना नहीं हो। हो। जो चेंज होता रहे, जो क्या होता रहे? चेंज होता रहे। ठीक है, तो हमारे मिक्सचर के पास कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। वो जैसे कि अभी हमने सपोज क्या ले लिया जाए? हाँ चलो ये ले लिया जाए, कोई दाल मिलानी है, ठीक है, या चावल में दाल मिलानी है। तो 2 कप चावल ले लिया, 1 कप दाल ले ली। अब 4 कप चावल ले लिया, 1 कप दाल ले ली। तो यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं है, हम अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, मिला रहे हैं, और फिजिकल मिक्सिंग है। कैसी मिक्सिंग है ये? फिजिकल मिक्सिंग है। लेकिन मुझे कोई कंपाउंड बनाना है जहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन कराना है, तो वहां पे मुझे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, तभी CO2 बनेगा। हाइड्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, 1 ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, तभी वाटर बन पाएगा। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में जो फिक्स रेशियो है हमेशा क्या रहेगा? रेशियो फिक्स रहेगा। हाँ, लेकिन मिक्सचर में जो रेशियो है वो कभी फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। चलिए, हाँ क्या है? अब दूसरी बात, अभी हम लोगों ने होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं पढ़ा कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, या फिर होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन मैं आपको अभी एक बात बता दे रहा हूं कि कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। तो कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर। कंपाउंड आर ऑलवेज homogeneous in nature, whereas the mixture can be homogeneous और यहाँ पे और नीचे लिख ले रहा हूँ, और heterogeneous in nature।
हेट्रोजेनस इन, समझ में आ गई बात कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड सिर्फ हमेशा क्या रहेगा, होमोजीनस रहेगा। ये बातें अंडरलाइन कर लिया करो इस ऐसे करके, ठीक है, कि मिक्सचर कंपाउंड क्या रहेगा, कंपाउंड कंपाउंड होमोजीनस रहेगा, लेकिन मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सर हाँ, अब देखो, अब एक बात और ख्याल करो कि जब हम लोग कोई केमिकल कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, मतलब अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का वो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन करा रहा हूं, तो मुझे एक नया रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, एक नया रिजल्ट मिल रहा है ना मुझको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। यस हाँ, सर मतलब इसका कहने का मतलब कि जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन कराएंगे तो हमें एक नया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब हम लोग एक मिक्सचर बनाएंगे, जब हम लोग फिजिकल मिक्सिंग कराएंगे, तो हमें कोई नया सब्सटेंस या कोई नया कंपाउंड कोई नया रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम कंपाउंड में लिख सकते हैं अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज formed after the constituent are chemically combined, ठीक है। so 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 का compound has different properties from it constituent, लिख सकते हैं। समझ में आ गई लास्ट लाइन, नहीं समझ में आई? क्या बोला मैंने, एक नया रिजल्ट बनेगा आफ्टर केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद, जो कंपाउंड नया रिजल्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या होगी, अलग होगी। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलाया तो नया कार्बन रिजल्ट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कार्बन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर हाँ, यस सर सब सबको सबको समझ में आ गया, आहद समझ में आ गया, लिविया समझ में आ गया, उजैफा समझ में आ गया, हाँ बोलिए। फ्रॉम इट के बाद क्या लिखा हुआ है? कहाँ से, फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट, फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। और यहाँ लिखना है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म in mixture and their properties are different, इनकी भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, वो क्या, डिपेंडेंट on the properties of respective constituent। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई किसी को डाउट हो तो भाई पूछ लो। अभी कंपाउंड मिक्सचर कंप्लीट हो गया हमारे पास। सर ये पॉइंट फिर से बता दीजिए, कौन सा पॉइंट? लास्ट वाला। लिख लो फिर बताते हैं, लिख दो सब लोग लिख लो फिर बताते हैं। सर
बताइए। सर होमोजेनस और हेट्रोजेनस का सर एक एग्जांपल बता दिए सर। देखो मिक्सचर में होमोजेनियस क्या, हाँ सर, ठीक है, मिक्सचर में होमोजेनियस सर। सॉल्यूशन में नहीं। नो सर, मिक्सचर में, हाँ। चलो अभी मैं एक सिंपल फॉर्म एग्जांपल बता देता हूँ ताकि इजियर समझ में आ जाए। देखो होमोजेनियस क्या होता है? पानी लिया, पानी में शुगर वो कर दिया, वो सॉल्यूबल वो कर दिया, घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, या फिर सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। अब क्या आप पानी में वो अब ऊपर वाला पानी पियोगे नीचे वाला पानी पियोगे तो वो बराबर टेस्ट आएगा ना। सपोज यस सर। एक ग्लास लिया, ग्लास में नमक घोल दिया, पानी पिया ग्लास का, ऊपर से नीचे तक टेस्ट बराबर आएगा ना। यस सर। तो मतलब जो सॉल्ट हम लोगों ने डिसॉल्व किया वो क्या हुआ, वो तो एक यूनिफॉर्म हो गया ना, यूनिफॉर्म रहा ना पूरे में, ठीक है। यस सर। तो ये क्या हो गया, होमोजेनस हो गया। अब हेट्रोजेनस पे आओ। मैंने एक गिलास लिया और पानी भरा गिलास लिया और उसमें बालू मिला दी, ठीक है। अब 2 मिनट बाद क्या किया, 2 मिनट तक गिलास रख दिया और फिर उसका ऊपर ऊपर का पानी पी लिया, क्या बालू ऊपर ऊपर आएगी? सर नो सर, नीचे ही रहेगी वो तो। नीचे रहेगी। तो यहाँ पे जो वो हुआ, जो मतलब कि जो डिसॉल्व तो हुआ ही नहीं कोई चीज, तो क्या यूनिफॉर्म हुई? नहीं हुई ना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना वो। यस सर। तो जहां पे चीजें नॉन यूनिफॉर्म रहें या फिर ऐसी चीजें जहां पे आप चीजों को डिफरेंशिएट कर सको, उसे हेट्रोजेनस कहेंगे। और वो चीजें जहां पे चीजें यूनिफॉर्म हो और आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ, उसे होमोजेनस बोलते हैं, ठीक है। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। बताइए आप। हो गया, सबने लिख लिया? कोई बचा है नहीं लिख पाया हो अभी तक? कोई ऊपर का किसी का कोई पॉइंट छूट गया हो? कोई ऐसा बच्चा? नहीं, चलो अच्छा। लास्ट पॉइंट किसी को समझना था। तो क्या बोला मैंने कि कंपाउंड में जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो एक नया रिजल्ट बनता है, ठीक है। और वो नया रिजल्ट डिफ के जो उस नए रिजल्ट के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से अलग होगी, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में एक नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। उस सबस्टेंस का कोई नया नाम, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एक नया नाम नहीं दिया जा सकता, वो एक मिक्सचर है। और उसकी प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्ट बना भी, अभी जो मिलकर आया, मिक्स होकर आया मेरे पास, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी पर। कंपाउंड में क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या हुई, बताओ क्या हुई, डिफरेंट हुई, है ना। अरे भाई सब सो गए क्या? यस सर। समझ में आ गया उदय? Yes, sir. गुफरान समझ में आ गया? अलविया समझ में आ गया? सोफिया समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ ठीक है। क्या हुआ, जो कंपाउंड में जो नया प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या है, अलग है। लेकिन मिक्सचर में जो नया प्रोडक्ट बना, जो नई चीज मिली मुझको, उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे, यस सर। चले आगे। हाँ Yes, चलो, sir. चलिए। किसी का कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है ना? No, sir. हाँ, कंपाउंड समझ में आ गया आप लोगों को मिक्सचर समझ में आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एलिमेंट।
हाँ, तो एलिमेंट क्या होता है बताइए, चलिए कोई बताओ जब तक मैं रफ कर रहा हूँ। बताओ भाई एलिमेंट क्या होता है, उफरान बताओ। सर जिसको केमिकली या फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता। जिसे फिजिकली और केमिकली अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, Yes, sir. प्रोटॉन 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 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता है? यस सर। अच्छा, तो एलिमेंट में क्या होगा? सेम टाइप के एटम्स होंगे। जो सेम हाँ टाइप के एटम सेम टाइप के एटम मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। हाँ, आप सब लोगों की बात सही है, लेकिन अगर मैं इसमें और बात बढ़ा दूं तो ये कहा जाता है कि एक ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो सेम, जो न्यूक्लियस के अंदर जो एटॉमिक मास है वो सेम हो, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाएंगे तो वो एटम सेम हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। यस सर। हाँ, तो लिख लो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट आर द स्पीशीज ऑफ एटम। क्या हुआ? एलिमेंट आर द species of atom, which have same number of proton in their atomic nuclei। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कुछ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। आप लोगों में से किस किस को फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर याद है? हाथ रेज करना बस। फर्स्ट 20 याद है, साथ में एटॉमिक मास भी याद है आप लोगों को? 5 यस सर। 6 7 लोग हुए। एटॉमिक मास जैसे ही नाम लिया कम होने लगे। अलविया याद है आपको? नो सर। उजैफा, इमरान याद है आपको? फर्स्ट 20 एटम। हाँ, यस सर। 16 नंबर किसका आता है? फास्फोरस। 16 फॉस्फोरस। सल्फर। इमरान भाई, इमरान सल्फर सॉरी याद करो। 14 17 14 होता है सर। 17 किसका होता 17 था? क्लोरीन। मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मद सलीम, नाइट सोडियम कितने नंबर है? सोडियम 11। सोडियम का एटॉमिक मास। 23। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12। ठीक है, आप सब लोग जितने क्लास में आज हो, ये फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सब लोग इमरान, अंजुम, गुफरान, अलविया सब याद कर लेना है, ये जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो सब भी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हो गई समझ में। हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, आयरन नाम ले लूं, Fe, कार्बन नाम ले लूं। ठीक है, ये सब अंडरस्टूड है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, मैंने एलिमेंट पे बोला था मैं डिस्कस करूंगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल आगे भी डिस्कस किया जाएगा, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेटल क्या होता है? जो कि क्या हो, हार्ड हो, क्या हो, शाइनी हो, ठीक है, लश्चरस हो। ठीक है, लश्चरस हो, और क्या हो, मेलेबल हो, और बताओ क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। डक्टाइल हो। क्या हो, क्या 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 बताइए क्या? सर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। हाँ ठीक है, सही बात है, फ्यूजिबल हो। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्ट, हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो उन सबको हीट। ठीक है, हीट को एक बात और बोली जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है,
ये एक आगे चल के स्टैंडर्ड में नाम आता है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सबको मेटल बोला जाता है। हम लोग एक चैप्टर आता है मेटल नॉन मेटल, उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? ब्रिटल इन नेचर। व्हाट डू मीन बाय ब्रिटल? That can easily be broken down. हाँ, डेट कैन इजिली ब्रोकन डाउन, लेकिन ब्रिटल उसे कहते हैं जब टूट के चीजें चूर चूर हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और Yes, क्या sir. ना, हाँ, मेलेबल नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे कार्बन हो गया और बोरॉन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात आती है तो वो आती है व्हाट डू मीन बाय मेटालॉइड। व्हाट डू मीन बाय मेटालॉइड? ये मेटालॉइड क्या होते हैं? तो क्या मेटालॉइड्स क्या होते हैं बताओ? उपधातु जैसे बोरॉन भी मेटलॉइड है। मेटल और नॉन मेटल दोनों। सर इधर दोनों नॉन हाँ। मेटल भी हो, मेटल भी हो। हाँ, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर को मेटालॉइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि मेटालॉइड exhibit some properties of metal as well as non-metal। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कि मेटालॉइड exhibit some properties of metal and non-metal। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। यही एग्जांपल वो हैं जैसे कि बोरोन हो गया हमारे पास सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का कितना एटॉमिक नंबर है? 13 14. 14। नहीं, तो 14 तक। 13 कौन बोला था? सर सॉरी, यस ठीक है, 14 है। हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक। एल्युमिनियम नहीं भैया, एल्युमिनियम मेटल है अच्छा खासा। ठीक है, आर्सेनिक हो गया। लेकिन सर उसे फिर भी कहते हैं आर्सेनिक, सर एंटीमनी। मेटालॉइड। नहीं, टेलेरियम हो गया, टेलूरियम, और एंटीमनी भी हो गया। सही, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? ठीक है, क्लियर है कि कोई प्रॉब्लम है बताओ? सर ब्रिटल बता देना। हाँ नॉन मेटल में जो ब्रिटल लिखा। हाँ, ब्रिटल मतलब जो चीजें चूर चूर हो जाती हैं। मेटल में और नॉन मेटल में और क्या बताऊं? बताओ। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख दूं? ये बात, ये सब तो सबको आपको पता ही है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें आगे। हाँ, सबका हो गया? यस सर। कोई डाउट अभी तक किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। अर्श, कोई डाउट है? नो सर। फिजा, कोई डाउट है? नो सर। ये क्या नाम था? बुशरा, कोई डाउट है? नो सर। गुफरान, कोई डाउट है? नो सर। नया नया हम लोग चलते हैं मिक्सचर के ऊपर। ठीक है, मिक्सचर तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि मिक्सचर होता क्या है। अब मिक्सचर के पास तीन अलग अलग वो हैं, सॉल्यूशन होते हैं मिक्सचर में, सस्पेंशन आते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक, तो मिक्सचर में और तीन बातें आती हैं। कौन कौन सी? सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले हम लोग मिक्सचर को हम लोगों ने वो कर लिया कि मिक्सचर होता क्या है, फिजिकल मिक्सिंग कर देते हैं चीजों को, उसे मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, मिक्सचर में दो चीजें आती हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में। अगर मिक्सचर को देखा जाए, उसकी यूनिफॉर्म वो देखा जाए, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस बेसिस पे मिक्सचर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस मिक्सचर एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजेनस मिक्सचर? तो वो बातें बता दे रहे हैं।
वैसे अभी किसी ने एक बच्चे ने पूछा भी था तो वो भी बताया ही था। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर सर इसके नोट्स तो क्या सेंड करोगे आप? हाँ, इसके नोट्स तो सेंड करोगे? नोट्स सब हम बनवाते हुए चल रहे हैं तो सेंड क्या करना है? कौन है बताइए। क्लास के बाद मिल जाएंगे आपको शालिम। जी सर। ठीक है, तो क्या है हमारे पास मिक्सचर दो कंपाउंड उसमें टूटे थे, क्या क्या? होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है? तो होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोग ये बात कह रहे थे कि द मिक्सचर इन द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो मिक्सचर जिसके पास क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे कि अभी मैंने बताया भी कि एक ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर से नीचे तक जो हम पानी पिएंगे उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? या फिर अगर उसी वाटर में शुगर मिला दें, शुगर को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दें, तो उसका जो टेस्ट रहेगा वाटर का वो कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर का पानी कम मीठा था, नीचे का पानी ज्यादा मीठा हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं नो सर। नहीं सर, नो सर। ठीक, नहीं ऐसा नहीं होता। तो उस सॉल्यूशन को या फिर उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा मिक्सचर या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम फिजिकली अलग अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें, जैसे कि हम लोग वाटर में 1 स्पून ऑफ सैंड मिला दिया, तो सैंड कंप्लीटली नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी हम लोग पी सकते हैं, कोई हम लोग का सैंड नहीं आएगा। तो वहां पे क्या नहीं रहा? वहां पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। क्या था? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। इस वजह और उस मिक्सचर को हम लोग फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उस मिक्सचर या सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर या हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर which has which a solution which has a uniform composition throughout is called homogeneous mixture. For example, salt in water या फिर शुगर इन। ठीक है, फिर दूसरी बात हमारे पास आती है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या बोलेंगे हम लोग? एक ऐसा सॉल्यूशन, अ मिक्सचर that contain
टू और मोर देन या फिर मोर देन टू नॉन, हाँ ये बोलेंगे मिक्सचर दैट कैन कंटेन टू और मोर देन टू इम्प्योर सब्सटेंस। तो स्क्रीन लैग कर रही है आपकी, हाँ स्क्रीन लैग कर रही है। किसी और को भी लैग कर रही है? Yes, sir. गुफरान, फिजा, आप लोगों को भी लैग कर रही है? बस सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। अच्छा देखो अब नहीं हो रही होगी, वो बस नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो 1-2 सेकंड की लैगिंग आ जाती है। ठीक है तो ठीक है विच कंटेन impure substance that impure contain या फिर जिसे that physically distinct part distinct कहा जा सके and has non uniform composition। ठीक है समझ में आ गई बात? मिक्सचर वाले पार्ट में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म रहेगा और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है समझ में आ गई सब आपको? यस सर। हाँ देख लो आप लोग एक बार। अच्छा एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिखना भूल कर। एग्जाम्पल में क्या रहेगा? एग्जाम्पल में रहेगा, हाँ बोलिए। पेट्रोल इन वाटर, इसका क्या बताइए? पेट्रोल एंड वाटर। पेट्रोल एंड वाटर, हाँ पेट्रोल एंड वाटर हो सकता है। तो सब होमोजीनियस होगा ये तो, हाँ ये तो होमोजीनियस का होगा पेट्रोल एंड वाटर। पेट्रोल एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं हो सकता ना, डिस्टिंक्ट रहेगा ना, अलग अलग। सैंड एंड वाटर, ठीक है सैंड एंड शुगर, तो चीजें अलग अलग हो जाए आपस में मिले ना उसे हाइड्रोजन। ठीक है समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर हो गई सबको? लिख लीजिए फिर बताइए। हम लोग इसके बारे में फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन के बारे में, चेंजेस के बारे में पढ़ना है कि अब सब ऐसे हम लोग, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था ना कि फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। हाँ फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस पढ़ा भी चुका हूँ वैसे मैं एक बार। हो गया सबका? यस सर। यस सर। अलविया हो गया? Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है चलिए अच्छा। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं तो बताइए, कोई बताओ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? सर जिसमें कोई रिएक्शन के बाद कोई चेंज नहीं हो। सर कोई नया सब्सटेंस ना बने जिसमें। ठीक बात है अंजुम, सही बात बोल रही हो आप बिल्कुल। देखो सर चेंज, वाटर, हाँ क्या? एग्जाम्पल के तौर पर वाटर से बर्फ, बर्फ से हाँ वाटर से मेल्टिंग, बर्फ। हाँ हाँ ठीक है मेल्टिंग ऑफ आइस, सही बात है। बॉइलिंग वाटर, ठीक है ये भी बात सही है। तो देखो क्या है कि शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कलर और स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो लिख लो आप लोग, लिख लो फिजिकल चेंजेस में व्हेन, लिख दे रहा हूं मैं खुद ही, रफ कर दूं इसे। यस सर। आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हो ना सब? यस सर। यस सर। हाँ Yes, ठीक। sir. ठीक है तो फिजिकल चेंजेस
ठीक है, when only shape, size and color or state of substance change, it's said to be physical changes. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस टेक प्लेस। सबको राइटिंग समझ में आ रही है ना? कोई राइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरी बात है बॉइलिंग वाटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, कोई डाउट? फिर Yes, sir. दूसरी बात है केमिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं हम लोग। केमिकल चेंज कि केमिकल चेंज क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या क्या आ रहे हैं केमिकल चेंज में कि व्हेन अ न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है अंजुम, समझ में आ गई आपको बात? कि जब एक नया सबस्टेंस बनेगा तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जब नया सबस्टेंस बनेगा तो उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो जब एक नया सबस्टेंस बनेगा तो उसमें क्या बोलेंगे कि उसकी क्या चेंज हुई है? केमिकल चेंजेस आए। ठीक है, तो क्या कहा जा सकता है? सबस्टेंस इज सेड टू बी अंडर केमिकल चेंज व्हेन अ न्यू substance are formed. new substance with completely new property। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल क्या बताएं? बताओ। सोरिंग ऑफ मिल्क, कोरोजन भी केमिकल चेंज में ही आएगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, कोरोजन। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, यस सर। अब मिक्सचर में 3 बातें आती हैं। लिख लिया सब आप लोगों ने? लिख लो जल्दी जल्दी। फिर किस के पास 9th क्लास में एशचांद पढ़ा है? किस ने? यस सर, मैंने पढ़ा है। कौन हो आप? अंजुम। ठीक है, और क्या सर? एशचांद जो नहीं आती, एशचांद बुक आती है रेफ्रेशर। नो सर, मैंने पढ़ा। और कैसे? ठीक है, चलिए उस वहाँ चलिए मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया है? यस सर। ठीक है, सबका हो गया? कौन आया इतनी देर बाद? भाई साहब बहुत जल्दी याद आ गया इनको। हो गया सबका? यस सर। अब देखो क्या होता है सॉल्यूशन। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हम लोग मिक्सचर में 3 पार्ट होते थे। मिक्सचर में हम लोगों को 3 पार्ट पढ़ने थे। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और इन तीनों का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर एक तरफ, ये कुछ पार्ट एक तरफ। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ तो सॉल्यूशन किसको उसको पता है कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? बताओ। सर एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? किस किस को पता है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है?
हाँ जो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सर तो किसी सॉल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट में में सर जिसमें मिक्स किया जाता है। जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक बात है, आपकी बात सही है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्वेंट है। जो चीज घुले, जो चीज डिसॉल्व हो किसी के अंदर, वो सॉल्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन का टॉपिक डाल दो क्या? So for example, फॉर शुगर एग्जाम्पल sugar and water, शुगर एंड वाटर। तो शुगर क्या हो गया? solute, सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट क्या हो गया? water. वाटर। वाटर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? सॉल्वेंट रिफर टू द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट हैज मोस्ट प्रेवलेंट, मतलब सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसको हम लोग ज्यादा प्रेवलेंट, ज्यादा ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है, प्रेवलेंट मतलब महत्व दे रहे हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, और सॉल्वेंट एक टिपिकल वर्ड है जिसको यूज किया जाता है एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम लोग, मैंने ये भी बताया था कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, आप मुझे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट में दो बात बतानी थी कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया, ठीक है, कोई भी और कुछ भी हो गया। और सॉल्वेंट में क्या हो गया? सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब एक ऐसी चीज जिसमें दुनिया के सारे सॉल्यूट घुल जाएं, वो क्या है? व्हाट यू मीन यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वो नहीं, अब वो डिपेंड अलग है कि टाइमिंग, कुछ कुछ बहुत दिनों में घुलेंगे, कुछ कम दिनों में घुलेंगे, लेकिन घुलेंगे जरूर। वाटर के अंदर सब घुल जाते हैं। ठीक है, मिथेनॉल हो गया, Yes, sir. हाँ, एसीटोन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। समझ में आ गया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? फिजा समझ में आ गया? फिजा, फिजा क्लास में है नहीं है? सोफिया समझ में आ गया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? शाहनूर समझ में आ गया? हाँ सोफिया बोलिए। Yes, sir. I agree. शाहनूर के समझ में आ गया आपको? यस सर। मोहम्मद सालिम समझ में आ गया? यस सर, आ गया। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? बिल्कुल। और ठीक है, बुशरा समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं किसी कंपाउंड को विनेगर में डिसॉल्व कर दूं, सपोज मैंने शुगर को विनेगर में डिसॉल्व कर दिया, तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है? बुशरा बताओ। शुगर सर सर सॉल्यूट है और विनेगर विनेगर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा। ठीक, ठीक है, तो एक टॉपिक और एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। लिख लो इस बात को, ठीक है, लिख लो इस बात को, फिर आगे चलें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करें। लिख लिए? चलो आगे कुछ है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है,
प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो गया, देखो इसके पार्टिकल का साइज तक याद रखना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि वो नहीं है चल रहा कि ठीक है इट्स पार्टिकल आर टू टाइनी, ठीक है कितना होता था 1 mm से छोटा, एंड हैव अ diameter less than 1 nanometer, ठीक है। सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, हाँ 1 नैनोमीटर, ठीक है समझ में आ गई बात। हाँ Yes, sir. हाँ ठीक है, और सो इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। दूसरे पॉइंट ले सकते हो आप लोग यहाँ पे, द पार्टिकल आर नॉट विजिबल, ठीक है, आर नॉट विजिबल टू सीन बाय एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई मतलब ऐसे नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। particles do not scatter a beam of light, ठीक है, passing through it, मतलब कि no Tyndall effect can be shown, ठीक है। Tyndall effect असलियत में होता क्या है किसी को पता है? Yes, sir. देखो टिंडल कुछ जैसे कि एक बंद कमरा है, ठीक है सब लोग सुन लो, एक बंद कमरा है, वहां से एक छोटा सा उसमें होल है जहां से वो सनलाइट आ रही है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या नोटिस करी होगी ये बात, जहां से सनलाइट आ रही है वहां पे बहुत सारी धूल दिखाई दे रही होगी, तो वो बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है वहां, उसकी वजह से स्कैटर हो रही है। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने एक पानी लिया एक ग्लास में, उसमें कुछ मिला दिया, शुगर मिला दिया, और यहाँ से लाइट मार रहे हो, क्या वो बीम ऑफ लाइट उससे टकराएगी? क्या No, उस sir. नहीं टकराएगी, वो पास में ऐसी कर जाएगी, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब बीम ऑफ मतलब क्या नहीं हो रहा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा, डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। हाँ दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूट पार्टिकल, हाँ बताइए किसी को प्रॉब्लम, सॉल्यूट पार्टिकल never settle down on keeping undisturbed कह सकते हैं, या फिर unmoved। तो स्कैटलर क्या हुआ है? हाँ क्या क्या क्या, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, स्कैटलर नहीं वो स्कैटर है, क्या डबल होता है सर टी, ये? स्कैटर मतलब बिखरना, स्कैटर सर कीपिंग के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या के बाद, कीपिंग अनडिस्टर्ब्ड, स्कैटर मतलब छितरा हुआ, मतलब छितरा आ जाता है ना, स्कैटर मतलब ये होता है, ठीक है समझ में आ गई बात। ये यस सर। हम्म। ठीक है अनडिस्टर्ब हो गया हमारे पास, और क्या हो सकता है, अच्छा पार्टिकल कैन सप्रेट बाय, ठीक है। तो तो मतलब कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, component of solution cannot be separated by
सेपरेटेड या फिर सेपरेटेड बाय या फिर यूजिंग, सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इसमें देखिए सारे पॉइंट कवर हो गए एनसीईआरटी के, क्या कुछ कुछ पॉइंट रह गए? मैंने बस एनसीईआरटी के पॉइंट को बहुत ज्यादा आसानी से लिख दिया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट था हमारे पास, ये हो गया कंप्लीट सारा कि कुछ रह गया? वैसे अभी हम लोग एक बार ये पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ लेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक बार इसे एनसीईआरटी तो देखनी है अभी हम लोगों को लास्ट में जाकर के। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है मतलब। अच्छा तो ठीक है, ठीक है, सारे पॉइंट हो गए ना कवर प्रॉपर्टीज में? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, सारे पॉइंट कवर हो गए हमारे पास। चलो अब देख लेते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या बातें हैं। देखो, कुछ सॉल्युबिलिटी आएगी, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा। तो अब लोग बात कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप किसी को पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? बताओ। बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? किसी को पता है? सर हिंदी में क्या काम है इसे? भाई हिंदी में नहीं पता यार मुझे। फिर संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विजन, नहीं पता किसी को? फिजा नहीं पता? फिजा नहीं है क्लास में, और किसी को भी नहीं पता? सोफिया? A solution in which no more solute can be dissolved at that temperature. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। देखो एक ऐसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं। देखो एक बात और याद कर लो आज कि मैं कह रहा हूं कि इस आदमी का सैचुरेशन आ चुका, इस आदमी की पढ़ाई में अब सैचुरेशन आ चुका, मतलब अब ये इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, सैचुरेशन एक उस पॉइंट को कहते हैं जो एक किसी भी काम, किसी भी चीज की एंड पॉइंट हो। ठीक है, उसके बाद आदमी डिप्रेशन में जाने लगेगा, उसके बाद आदमी जहनी बीमार हो जाएगा अगर मैं उसको वो काम बार बार कराऊं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके बाद कोई चीज उसमें क्या नहीं हो सकती, डिसॉल्व नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारे पास कि at any particular temperature a solution that has dissolved as much solute as it's capable of dissolving is said to be saturated solution। अगर दूसरे बात में कहा जाए कि when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution। मेरे कहने का मतलब अगर 100 ml पानी में 25 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रहा है तो ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो एक गिलास पानी ले लिया 250 ml का, ठीक है, क्या तक पानी ले लिया, ठीक है। अब इसमें 2 से 3, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम 5 स्पून जो है डिसॉल्व हो सकता है, 5 टेबल स्पून। अरे भाई कोई बोलते भी जाओ, 5 टेबल स्पून शुगर डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा नहीं होगा, तो आप इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगी, क्या बोलोगी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलो। कब बोलोगी? जब मैं कह रहा हूं कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना। अगर इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाता जाऊं, अब भाई
पानी गर्म करता जाऊंगा तो जितना भी शुगर घोलता जाऊं चाशनी बन जाएगी वो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर पर सिर्फ 5 टेबल स्पून ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर मैं कितना कर दूं, 75 कर दूं, तो हो सकता है 15 टेबल स्पून इसमें डिसॉल्व हो जाए। बात मेरी समझ में आ रही है? यस बात मेरी समझ, यस हाँ, सर। सबको समझ में आ यस गई? सर, आ रही है। गुफान समझ में आ गई बात? Yes, sir. बुशरा समझ में आ गई बात? यस सर। सालिम समझ में आ गई? शाहनूर समझ में आ गई बात? यस सर, आ गई। हाँ ठीक है। जब अब मैं बोलूं कि इससे ज्यादा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में इससे ज्यादा शुगर या इससे ज्यादा कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसको मैं बोलता हूं कि वो क्या है, उसको मैं बोलता हूं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी, मतलब मैं कह रहा था कि कितना टेबल स्पून डिसॉल्व होगा, 5 टेबल स्पून डिसॉल्व होगा, लेकिन अभी 2 टेबल स्पून डिसॉल्व किया है मैंने, तो 3 और हो सकता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। या मैं बोलूं कि मैं बोलूं कि ये बच्चा इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा, अगर सपोज शाहनूर 10 घंटे पढ़ाई कर रहा था और उसने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, पूरी 10 घंटे अच्छे से, तो वो कहाँ पहुंच गया, अपने सैचुरेशन पर पहुंच गया। अब वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर शाहनूर ने अभी सिर्फ 5 घंटा पढ़ाई करी, तो वो 5 घंटा अभी बचे हैं, तो मतलब वो अभी किस कंडीशन में है, अनसैचुरेटेड स्टेज पर है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? सर अंजुम समझ, यस सर। अंजुम समझ में आ यस गई सर। बात? अंजुम समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ चलो ठीक है, समझ में तो लिख लो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। क्या लिखोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? लिखो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, when no more solute can be dissolved in a solution at given temperature is called saturated solution। समझ में आ गई बात? यस सर। और दूसरी बात होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। when ठीक है, when more solute can be dissolved in a solution at a particular temperature is called unsaturated। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। लिख लिया सबने? यस सर। सबको समझ में आ गया? सर मैंने हाँ सालिम बताओ क्या बोल रहे हो? अभी नहीं लिखा है। लिख लो, मैं नहीं पढ़ा था। हो गया सर। हो गया, चलो। डाउट है कोई सालिम? नो सर। शाहनूर कोई डाउट है? अंजुम कोई सर- डाउट है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जांपल अनसैचुरेटेड में बताया तो कि अगर तुम 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो और तुमने सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करी है, तो मतलब अभी तुम 5 घंटे और कर सकते हो ना। तो जैसे कि मैंने एक वो लिया था, एक गिलास लिया था, उसमें 5 टेबल स्पून मिला सकता था मैं मैक्सिमम,
मैक्सिमम 5 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं मिला सकता। तो अभी मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून मिलाया है, तो 2 टेबल स्पून शुगर और मिला सकता हूँ ना उसमें, यस ठीक सर। है। तो वो एक ऐसी चीज जो अपनी मैक्सिमम अपने उस पर नहीं आई हो, अपने एंड पॉइंट पर ना आई हो, उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ Yes, तो अर्थ समझ में आ गया। यस सर। हाँ सबका, आलिया समझ में आ गया, आपका तो नाम ही नहीं लिया किसी ने। आलिया समझ में आ गया? यस सर, हमको लगा हमको जानते नहीं। नहीं नहीं, आपका नाम सामने नहीं आया था, इस वजह से नहीं बोल पाएंगे। अलविया समझ में आ गया? यस सर। अंजुम समझ में आ गया? Yes, sir. अर्श कोई डाउट? नो सर। गुफरान कोई डाउट? नो सर। हुजैफा कोई डाउट? नो सर। बुशरा कोई डाउट? नो सर। इमरान, शाहनूर, सोफिया, शुएबा कोई डाउट नहीं ना? No, sir. ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी वगैरह, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फिर सस्पेंशन पढ़ाना है, ठीक है। 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, देखते हैं, ठीक है। सर ये चैप्टर आज ही डन हो जाएगा? आज नहीं डन हो पाएगा, अब नेक्स्ट क्लास में डन करेंगे। अभी तो 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे फिर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सर टेस्ट में यही चैप्टर सिर्फ आएगा? ओके सर। हाँ, संडे वाले टेस्ट में यस सर। वो हारून सर बता देंगे थोड़ी देर में आपको। सर रमजान में ओके। क्लास कैसे होएंगी? वो सब हारून सर लोगों से, हारून सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वो बता देंगे कि रमजान में क्लास कैसे होगी, ठीक है। यस सर। ठीक, चलिए ठीक है, तब अगर कोई डाउट नहीं है तो बंद कर दें सर फिर। एक हाँ डाउट है मेरा। हाँ बताओ डाउट। सर जो हम वाटर में अल्कोहल मिला रहे हैं, वो सर होमो होना चाहिए ना, होमोजेनिक सॉल्यूशन। होमोजेनस, यस सर। अगर वो यूनिफॉर्मली मिल रही है तो होमोजेनस है, अगर यूनिफॉर्मली नहीं मिल रही तो वो हेट्रोजेनस है, ठीक है। सर वैसे तो हेट्रोजेनस ही होगी। क्यों? देखो, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम बाद में सेपरेट कर सकें फिजिकली, उसे हेट्रोजेनस बोलेंगे। जैसे कि मैंने शुगर में, सॉल्ट में शुगर मिला दिया, नमक में शक्कर मिला दिया, तो बाद में इसे फिजिकल मेथड से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना, यस सर। सेपरेट कर सकते हैं, तो उसे हेट्रोजेनस बोलते हैं। लेकिन अब मैंने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, तो क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ? छन्नी लेकर के छन्नी लगाई और अलग अलग कर लिया है? नो सर। तो नहीं हो नो पाएगा सर। ना। फिजिकल मैटर जो सेपरेट हो जाएगा उसे होमोजेनस, नहीं, जो सेपरेट हो जाएगा वो हेट्रोजेनस, जो नहीं होगा वो होमोजेनस, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है।